मैं इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया, और वो भी सीधे नरक जैसी कठिन शुरुआत के साथ। आखिरकार मेरी भी बारी आ ही गई। अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बनूंगा। चुप रहो, ताकत बचाओ। तुम मेरी गाजर पर लेटे हो। पिपी, जल्दी किसी को बचाओ, ये मरने वाला है। पहले इसे यहां से हटाओ। विलेन बनने का पहला कदम। उफ, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन मैं जिंदा हूं। तुम जाग गए? जानते हो, ये बड़े भैया पूरी रात तुम्हारी देखभाल करते रहे, एक पल भी आंख नहीं झपकी। चुप रहो। तुम हमारी भाषा समझ सकते हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर एक खास शक्ति है। तुम्हारे शरीर में शुद्धिकरण की शक्ति है, जो हमारी टूटी हुई आत्माओं को ठीक कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खानी होंगी। तुम खाओगे, और फायदा हमें मिलेगा। क्या खाऊं? अभी तो कुछ नहीं है। चलो ढूंढते हैं। मैं यहीं रुकूंगा। बस गाजर का आधा हिस्सा मुझे दे देना। बस करो। उसका नाम पिपी है, गाजर नहीं। गाजर स्वादिष्ट है, तुम भी चख कर देखो। उसने गाजर का आधा हिस्सा मुझे दे दिया। स्वाद थोड़ा अजीब था, लेकिन मीठा भी। धन्यवाद। मैंने चख लिया। हर चीज पहले मुझे चखने दो। अगर जहरीली हुई तो कम से कम तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने जंगली सब्जियां खाईं। स्वाद कड़वा था, लेकिन पेट भर गया। तुम्हारी पीठ का घाव अभी भी दर्द कर रहा है? नहीं, झूठ मत बोलो। मुझे अब भी खून की गंध आ रही है। खाना खत्म होने दो, फिर मैं दवा लगा दूंगा। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि मेरे घाव तेजी से भरने लगे हैं। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में नई ताकत उग रही हो। दर्द भी हो रहा है, और अजीब सी खुजली भी। बहुत बढ़िया। हमारी आत्माएं फिर से ठीक होने लगी हैं। कुछ देर बाद मैंने पूछा, शियाओ वो, क्या हम उस चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लें? वहां बहुत लोग होंगे। तुम्हारी असली पहचान उजागर हो सकती है। तो क्या हुआ? जो भी मालिक को छूने की कोशिश करेगा, मैं उसकी आत्मा तक मिटा दूंगा। अपनी आभा छिपाओ और खुद को एक साधारण आध्यात्मिक पालतू की तरह दिखाओ। मालिक, आपको भी अभिनय करना होगा। कैसा अभिनय? बिल्कुल साधारण इंसान की तरह रहो। समझ गया। फिर चलते हैं। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। अरे देखो, एक अंधा आदमी इतने बड़े चूहे पर सवार है। उस सांप की पूंछ भी टूटी हुई है, और उस मुर्गे के तो सारे पंख झड़ गए। ये लोग परीक्षा देने आए हैं या भीख मांगने? बेकार इंसान और बेकार पालतू, बिल्कुल एक जैसी जोड़ी। ऐसे लोगों को तो सीधे वापस भेज देना चाहिए। तभी एक आदमी उनके सामने आकर बोला, प्रवेश शुल्क 10 निम्न स्तर के आध्यात्मिक पत्थर। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो निकलो यहां से। उसी समय एक लड़की आगे आई। ये लो, मैं इसकी फीस भर देती हूं। धन्यवाद। लड़की मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। इसके बाद सभी लोग पहले परीक्षण के लिए आध्यात्मिक परीक्षण मंच की ओर बढ़ गए। परीक्षक ने ऊंची आवाज में कहा, अब सभी लोग अपना हाथ स्पिरिट स्टोन पर रखें। जितनी तेज रोशनी निकलेगी, आपकी प्रतिभा और आध्यात्मिक अनुकूलता उतनी ही अधिक मानी जाएगी। अगला। शेंतियान। जैसे ही उसने स्पिरिट स्टोन को छुआ, कोई रोशनी नहीं निकली। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। हाँ, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं निकला। सचमुच कचरा है। ऐसा इंसान भी परीक्षा देने चला आया? उसका वो पानी वाला चूहा भी इससे ज्यादा आध्यात्मिक लगता है। तभी अचानक धड़ाम, स्पिरिट स्टोन जोरदार धमाके के साथ फट गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो सकता है? वो स्पिरिट स्टोन तो शक्तिशाली हमले भी सह सकता था। ये आखिर किस तरह का राक्षस है? उसी समय पास ही मौजूद विशाल सांप कांपते हुए जमीन पर झुक गया। 10 साल बाद आप फिर लौट आए, प्रभु। अधीनस्थ आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कृपया मुझे क्षमा करें। नायक ने हैरानी से पूछा, छिन, ये क्या कह रहा है? छिन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं। ये कह रहा है कि वो आपको स्नेक किंग ग्रास उपहार में देना चाहता है। सच? इतना अच्छा इंसान है? तो फिर चलो, मुझे वही घास दिखाओ। विशाल सांप कांपते हुए बोला, जैसा आपका आदेश, प्रभु। कृपया मेरे साथ आइए। विशाल सांप उन्हें सीधे स्नेक किंग ग्रास के क्षेत्र में ले गया। दूसरी ओर बाहर खड़े लोग बातें कर रहे थे। क्या किसी को स्नेक किंग ग्रास मिली? वो अंधा लड़का अंदर गया था ना? इतनी देर हो गई। लगता है सांपों ने उसे खा लिया। उसे अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। तभी देखो,
वो जिंदा बाहर आ गया। एक खरोंच तक नहीं आई। उसके हाथ में चमकती हुई एक दुर्लभ जड़ी थी। वो तो 100 साल में एक बार मिलने वाली सर्वोच्च श्रेणी की स्नेक किंग ग्रास है। सबकी आंखें फटी रह गईं। तुमने इसे कैसे हासिल किया? शेन तियान ने मासूमियत से जवाब दिया। मैं बस अंदर गया, घास उखाड़ी और वापस आ गया। और रास्ते में सांप? मुझे तो कोई सांप दिखा ही नहीं। शायद आज सब छुट्टी पर होंगे। उसकी बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। परीक्षक ने गहरी सांस ली और घोषणा की। दूसरा परीक्षण सफल। 1 मिनट। परीक्षक ने ऊंची आवाज में कहा। नियमों के अनुसार जो अभ्यर्थी पहले 2 परीक्षण पास कर लेते हैं उन्हें अमर संप्रदाय इमॉर्टल सेक्ट में प्रवेश के साथ स्वर्गीय नेत्र आध्यात्मिक अमृत हेवनली आई स्पिरिट लिक्विड की एक शीशी भी दी जाती है। यह अमृत अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इसकी सिर्फ एक बूंद भी किसी अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौटा सकती है। यह सुनते ही शेन तियान ने बिना झिझक पूरी शीशी पी ली। कुछ ही क्षणों में उसकी धुंधली आंखों में फिर से रोशनी लौट आई। मैं देख सकता हूं। इसके बाद कई पर्वत शिखरों के गुरु उसे देखने लगे। अब बताओ, तुम किस शिखर में शामिल होना चाहते हो? इसने स्नेक किंग ग्रास भी हासिल की है। लेकिन तभी एक एक करके सभी ने मना कर दिया। हमारे किसी काम का नहीं। कुछ ही देर में कोई भी उसे शिष्य बनाने को तैयार नहीं हुआ। शेन तियान मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मुझे भी कोई फिक्र नहीं पड़ता। उसी समय एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, अगर किसी को नहीं चाहिए तो इसे मैं ले जाता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, मेरे हुआंगशान शिखर पर चलोगे? वहां न खाने का इंतजाम है, न मासिक भत्ता, न ही कोई दवाइयां। लेकिन जमीन बहुत है। शेन तियान ने हैरानी से पूछा, जमीन? हाँ, पूरा पहाड़ तुम्हारा होगा। जितना चाहे खेती करना, जो चाहो उगाना। यह सुनकर आसपास के लोग हंस पड़े। हुआंगशान? वहां तो जमीन के नीचे पूरी तरह अशुभ ऊर्जा भरी हुई है। वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। वो वहां जाकर क्या उगाएगा? कुछ भी नहीं, बस खाली जमीन जोतता रहेगा। लेकिन दूर खड़ा एक रहस्यमय व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ बोला, हुआंगशान, दिलचस्प। इससे मेरा काम और आसान हो जाएगा। उधर शेन तियान खुशी से बोला, गुरुदेव, जरा रुकिए। मैं अब सच में देख सकता हूं। उसने सबसे पहले अपने पालतुओं की ओर देखा। अरे बाप रे, जिसे मैं इतने दिनों से बिल्ली समझकर गोद में उठाए घूम रहा था, वो तो एक विशाल बाघ निकला। फिर उसकी नजर छिन पर पड़ी। वाह, इतनी सुंदर नागिन मैंने आज तक नहीं देखी। तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, मालिक, मैं एक फीनिक्स हूं। शेन तियान खुशी से चिल्लाया, क्या? मेरे घर में तो सचमुच एक फीनिक्स भी है। शेन तियान अभी भी हैरान खड़ा था। एक बाघ, एक नागिन और एक फीनिक्स। तो इतने दिनों से मैं इन्हें साधारण जानवर समझता रहा। छिन्नर मुस्कुराई, मालिक, अब जब आपकी आंखें ठीक हो गई हैं, आपको बहुत सी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। गुरुदेव बोले, चलो अब हुआंगशान चलते हैं। वे सब हुआंगशान पहुंचे। जैसे ही शेन तियान ने वहां कदम रखा, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। पूरा पहाड़ बंजर था। हर तरफ काली अशुभ ऊर्जा फैली हुई थी। न कोई पेड़, न कोई घास, न ही जीवन का कोई निशान। दूसरे शिष्य हंसते हुए बोले, यही तुम्हारा नया घर है। देखते हैं तुम इस उजाड़ पहाड़ पर क्या उगाते हो। शेन तियान ने जमीन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर जमीन है तो फसल भी जरूर उगेगी। शेन तियान घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से मिट्टी को छुआ। उसी क्षण उसके शरीर की शुद्धिकरण शक्ति जमीन में फैलने लगी। चारों ओर फैली काली अशुभ ऊर्जा धीरे धीरे गायब होने लगी। बंजर धरती में हल्की हरियाली दिखाई देने लगी। कुछ ही देर में सूखी मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। गुरुदेव की आंखें चमक उठीं। मैंने सही शिष्य चुना है। दूसरी ओर दूर से यह सब देख रहा रहस्यमयी व्यक्ति ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लगता है अब इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना पड़ेगा। शेन तियान को अभी इस आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था।